अरे अब देखो सविता के रंग कैसे बदलते हैं, अब तो उसकी दो दो बहुएं आ गई हैं। अरे ना जी ना, हम काहे बदलेंगे, ये ईश्वर की कृपा है बस, और कुछ नहीं। अरे दो दो बहुएं हैं तो अब तो नखरे दिखाना बनता ही है। अब तो पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाएंगी, क्यों है ना? अरे जीजी, हमें कहाँ पता है बहुओं के बारे में, हमारी तो दोनों बिटिया है, हमने तो सिर्फ दिया ही है, हमें क्या पता बहू का सुख क्या होता है, दहेज में क्या क्या मिलता है। हाँ, बेचारी हमारी बड़ी भाभी को तो कोई सुख ही नहीं मिला, लेकिन छोटी भाभी सविता को देखो, दो दो बेटे हैं, दो दो बहुएं आगे पीछे घूमेंगी अब, और तो और दो दो बहुओं के घर वालों का माल सामान अकेली खाएगी। अरे जीजी, बहुएं तो खुद ही लक्ष्मी का रूप होवे है, हमने तो कुछ भी नहीं लिया है, सच कहे तो बहू के मायके वालों से, दहेज के तो हम वैसे भी खिलाफ है। अब छुटकी, हमारे सामने शरीफ ना बनो, तुम्हें हमें नहीं दिखाना कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत कहो कि कुछ नहीं मिला है। अरे नहीं भाभी, हम सच कह रहे हैं। अरे माँ जी, आप काहे छुपा रहे हैं इनसे, बता दीजिए ना क्या क्या लिया है। देखो, अब तुम्हारी बड़ी बहू कह रही है, तुम्हें बता दो बड़की कि क्या क्या मिला दहेज में। हाँ हाँ ताई जी, हम बता देते हैं हमने क्या क्या लिया है दहेज में छोटी बहू से। सबसे पहले तो हम इनके माता पिता से कहे थे कि इसे अच्छे संस्कार देना, कि औरों के मामले में ज्यादा दखल ना दे, और कहा था किसी का दिल ना दुखाए। और हाँ ताई जी, इसके माता पिता से कहे थे कि छोटी बहू के साथ थोड़ी लाज और शर्म भी भिजवा दे, कि किसी के आगे बोलने में उन्हें पता चलना चाहिए ना कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं। अरे बड़ी भाभी, आप जानती नहीं क्या, ये बड़की तो बड़ी तेज है, इससे ना जीत पाओगे आप बातों में। हाँ लगता है बुआ जी, अब अनुभव हो गया है ना आपको। सच कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम जानते हैं, लेकिन सच कह रहे हैं सविता, ये बड़की जितनी तेज है ना, उतनी ही छोटी गाय है, गाय। हाँ जीजी, आप सही कह रहे हो। अरे जीजी, अभी तो आज शादी हुई है, थोड़े दिन में पता चल जाएगा कौन गाय है कौन चुड़ैल। ताई जी, आपको आईना चाहिए क्या? क्या मतलब? हम क्या करेंगे आईने का? अरे वो आपकी बाल बिगड़ गया है ना, जरा देख लीजिए आप कैसी लग रही हैं। ज्योति बस कर, चलो अब जाने दो। ये छोड़ रही हैं क्या जो हम छोड़ते? अच्छा प्रिया, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, आज क्या ही बना रही हो? वैसे तो तुम्हारी जेठानी ने आते ही पहले दिन 36 पकवान बनाए थे, तुम क्या बना रही हो? अरे हम तो सुने हैं इसको ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, जॉब करती थी ना पहले। हाँ ताई जी, प्रिया पहले नर्स का काम करती थी, इसलिए घर में कुछ ज्यादा सीख नहीं पाई है। अरे आजकल की लड़कियों का यही बहाना हो गया है कि जॉब करती थी तो कछु आता नहीं, अब का ही बोले, शादी की बात तो चूल्हा चौका देखना होता है, कौन समझाए इन्हें। अरे हमारी दोनों बिटिया को तो हमने चूल्हा चौका सिलाई बुनाई सब कुछ सिखाया। हाँ, हम सुने थे शादी के बाद पति और सास का मुंह ही सिल दी है दोनों। क्या? हमारा मतलब है दोनों के लिए कपड़े सिलती है ना, बढ़िया है, चलो कुछ तो काम आई सिलाई। लेकिन यहाँ बात तुम्हारी देवरानी की हो रही है ना, तुम तो 36 पकवान बना लेती हो, सिलाई में इतनी तेज हो कि पूछो मत, कैंची और जबान दोनों तेज तेज चला लेती है तुम्हारी जेठानी प्रिया। लेकिन लगता है छुटकी को इतना सब नहीं आता। जी सॉरी ताई जी, हम कोशिश करेंगे कि हम भी सब सीख जाए। लेकिन ताई जी, छुटकी को एक चीज बड़ी अच्छी आती है, सुई लगाना। क्या? सुई? हमें कहे? अरे आप काहे डर रही हैं? प्रिया नर्स है ना, तो उसे अच्छी तरह से आता है ना प्रिया? अरे आज कछु मिलेगा कि नहीं खाने को चुटकी बहू, है सविता? प्रिया बहू, तुम क्या अच्छा बना लेती हो, वही बना दो आज। हम दाल बना दे माँ जी, हम वो अच्छा बना लेते हैं। लो, अब शादी के पहले दिन दाल बना रही है देवरानी, जेठानी ने तो पकवानों की लाइन लगा दी थी। कोई बात नहीं जीजी, अब उसे जो आता है वो बना रही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ, अब दाल चावल ही बना दो, वही खा लेंगे। प्रिया तुम दाल बना दो, हम बाकी के पकवान बना देते हैं। हाँ, जेठानी को आराम तो देने वाली नहीं देवरानी, बेचारी को आज भी पकवान बनाने पड़ रहे हैं। बोलो। सॉरी जीजी। अरे कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें रसोई दिखा देते हैं। अब आएगा मजा, बड़ा तेज बिल रही थी ना बड़की, अब देखो खुद ही को सब कुछ बनाना पड़ रहा है।
अरे रुको जरा, अभी दाल और पकवान तो आने दो, फिर देखते हैं। ज्योति को इस ससुराल में आए 8 साल हो गए थे, इसलिए वो हर किसी की रग रग से वाकिफ थी और चटपटे पकवान की तरह सबको जवाब भी दे देती थी। लेकिन प्रिया बिल्कुल उसकी उल्टी धारा की थी। वो बिल्कुल दाल की तरह सिंपल, जो शायद किसी के डांटने पर कुछ कह भी ना पाए अपनी सफाई में। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवरानी की दाल और जिठानी के पकवान में से कौन टिक पाता है। रसोई में दोनों खाना बना रही है, तभी सासू माँ आती है। अरे क्या जरूरत है ज्योति ताई जी से और बुआ जी से पंगा लेने की? तुम्हें पता तो है कि वो कैसी है। अरे माँ जी पता है कैसी है, तभी तो सुना दिया ना उनको। वो कुछ भी कहेंगी और आप सुन लेंगी क्या? अरे बेटा, चाहे जो भी हो जाए है तो इस घर की बड़ी ना। तुम्हारे पापा जी को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। जी आप हमारे लिए उनसे पंगा मत लीजिए। अरे वो हमारी देवरानी से कुछ भी कहेंगी तो हम कुछ ना कहें, आप ही बताइए। अरे ज्योति, तुम तो जवाब दे दोगी, लेकिन वो लोग प्रिया को नहीं छोड़ेंगे। काहे समझ नहीं रही हो तुम? ठीक है, आप कछु नहीं कह रहे उनसे, लेकिन प्रिया अगर वो तुमसे कछु कहे तो अपने हिसाब से जवाब दे देना, समझी? डरियो मत। जी दीदी, लेकिन हमें तो इस बात का बुरा लग रहा है कि आपको इतने सारे पकवान बनाने पड़ रहे हैं। हमें तो केवल दाल बनानी आती है। इसका जवाब हम तुम्हें खाना बन जाने के बाद देंगे। अब तुम दोनों बनाओ खाना और टेबल पर लगा दो। चलो जल्दी करो। हाँ ठीक है। ज्योति खाने में कचौरी, समोसे, पकोड़े, लाडू, आलू, भुजिया, भेल, तरह तरह के पकवान बनाती है। प्रिया दाल चावल बना लेती है। दोनों खाना बन जाने के बाद टेबल पर सजा कर रख देती हैं। चलो सब कुछ अच्छे से बन गया है। वाह, कितने सारे पकवान बने आज। अरे छोटे पकवान तो जेठानी ने बनाए हैं, देवरानी ने तो केवल दाल चावल बनाए हैं। आपको खाने से मतलब है कि गिनने से, कि किसने क्या क्या बनाया है? बड़की बहू आराम से। जी पापा जी, हम परोस देते हैं। लाइए बुआ जी, लाइए ताई जी आपकी प्लेट लाइए। पापा जी आपके लिए। हाँ चलिए, सब लोग शांति से खाना खाते हैं। हमें तो एसिडिटी हो रही है इतने सारे पकवान खाने के बाद। तभी तो बुआ जी, अब आपकी उम्र हो गई है ना, ये सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको चैन कहाँ है? क्या मतलब? जीजी का मतलब है आप दाल चावल खाइए, हल्के भी हैं और आपकी एसिडिटी भी दूर हो जाएगी। लीजिए बुआ जी। हाँ हमें भी दो। हाँ बुआ जी कुछ करे तो ताई जी कैसे पीछे रह सकती हैं? क्या मतलब है बड़की बहू, हम जीजी की नकल करते हैं का? नहीं ताई जी, जीजी का मतलब था आप भी बड़ी हैं इस घर की, आप लीजिए ना थोड़े से दाल चावल। अच्छा लो। थोड़े से दाल चावल हमें भी परोस दो। पकवान जितने भी खा लो, लेकिन दाल चावल के बिना खाना पूरा नहीं होता। सही कहा आपने, इंसान को पकवान के साथ दाल की भी जरूरत होती है। और जीजी मेरी दोनों बहुएं भी ऐसी हैं, एक चटपटे पकवान की तरह है और दूसरी दाल की तरह सिंपल और शांत, लेकिन दोनों से ही जीवन में संतुलन बना रहता है। बात तो तुमने सही कही सविता। हाँ, आपने भी पहली बार कुछ सही बात पे समर्थन दिया है बुआ जी। क्या? कुछ नहीं बुआ जी, आप दाल चावल खाइए ना। चूरन लाऊं क्या आपके लिए? सब लोग हंसने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या खाना बना है सच में। अनिका बहू के आने से जैसे घर में अन्नपूर्णा का वास हो गया है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अनिका के हाथों में इतना स्वाद है कि जब से वो शादी करके इस घर में आई है, मैं तो 2 रोटी ज्यादा ही खाने लगी हूँ। भाभी मुझे भी एक रोटी दीजिएगा, मैं और खाऊंगा। ये कच्चे आम के अचार के साथ खाना और भी स्वाद लग रहा है सच में। सच में मैं तो इसे रोज खा सकती हूँ। मुझे खुशी है कि आप सबको खाना अच्छा लग रहा है। ये लीजिए ठंडे ठंडे आम, आज ही बाजार से लिए मैंने। तुम्हें इस घर में आए चाहे 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन तुमने खाने से सबका मन जीत लिया है अनिका। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके लिए ये सब करना मुझे पसंद है। इतनी गर्मी में तुम इतनी देर तक रसोई में खाना बनाती हो बहू, फिर भी कुछ नहीं कहती। अरे कोई बात नहीं ना पापा जी, अब बस कुछ ही दिन की तो बात है, इसके बाद तो ठंडी का मौसम ही आने वाला है। गर्मी अब कुछ ही दिन तक रहेगी। हाँ, ठंडी का मौसम तो बड़ा ही अच्छा होता है, ना एसी ना पंखे ना ही पसीना, बड़ा ही मज़ा आता है ठंडी के मौसम में। भाभी एक रोटी और दीजिए ना, और ये कच्चे आम का अचार भी दीजिएगा। ये देखो कैसा पूरा चटोरा सा बन गया है। अनिका के आने के बाद से ही सारा परिवार बड़े ही मज़े से उसका बनाया हुआ खाना एंजॉय करता था। वो जब भी खाना बनाती सब लोग उसे बड़े ही मज़े से खाते और ढेर सारी तारीफ भी करते।
अरे मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ सच में। अनिका के हाथ में जादू है, जादू। जो भी खाना बनाती है इतना स्वाद होता है कि क्या ही बताऊँ। हम सब तो उसके आने के बाद से चटोरे से हो गए मानो। अब तो खाना बचता ही नहीं, सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। कभी आओ ना तुम खाने पे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, हम लोग ज़रूर आएंगे। अब फ़ोन रखती हूँ। किससे बात कर रही थी आप माँ जी? अरे वो मेरी सहेली है ना पायल, बस उसी से बात कर रही थी। कह रही थी उसकी बहू खाना अच्छा नहीं बनाती, तो मैं उससे कह रही थी कि इस मामले में तो भाई मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, मेरी अनिका बड़ा ही स्वाद खाना बनाती है। अरे माँ जी, आप तो हर किसी को मेरी तारीफ़ करती रहती हैं। बस इतना भी कुछ खास नहीं बनाती मैं, वही रेगुलर खाना तो बनाती हूँ। अरे ऐसे कैसे? लोगों की बहुओं के हाथों में स्वाद ही नहीं होता, लेकिन तुम्हें देखो इतना चटपटा सा खाना बनाती हो, तुम्हारी तारीफ क्यों ना करूँ भाई मैं। अच्छा माँ जी, मैं ये कह रही थी कि अब ठंडी का मौसम आ गया है, हम रजाइयाँ निकाल दें सबके कमरे के लिए। हाँ हाँ अनिका सही कह रही हो, रजाइयाँ तो निकालनी पड़ेगी अब। चलो हम सारी रजाइयाँ निकाल कर छत पर सुखा देते हैं। जी माँ जी। ठंडी आते ही घर में सबके कमरे में रजाइयाँ निकल गई थी और आज ठंडी की पहली सब्जी मेथी भी अनिका बाजार से ले आई थी। बस रसोई घर में वही काट रही थी। अब तो ठंडी आ गई है, अब तो हरी हरी सब्जियाँ भी आएगी। यहाँ सबको खाने का बड़ा ही शौक है, उन्हें अच्छी लगेगी। इस मेथी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसकी सब्ज़ी और रोटी बना देती हूँ। वैसे भी मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अनिका ने मेथी को अच्छे से साफ़ कर दिया और सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी। मेथी आलू की सब्ज़ी के साथ उसने रोटी भी बनाई थी। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सामने अनिका मेथी आलू की सब्ज़ी परोस देती है। ये ठंडी के मौसम की पहली हरी सब्ज़ी है। हाँ ठंडी में तो हरी सब्जियाँ बहुत आती है भाई। और अनिका जो भी बनाती है वो सब कुछ अच्छा ही लगता है। लाओ लाओ मेथी आलू की सब्ज़ी यहाँ दो बेटा। जी पापा जी। सबने खाना खा लिया था। अब अनिका खाने की टेबल साफ कर रही थी, लेकिन सारे परिवार के लोग आंगन में इकट्ठा होकर आपस में कुछ खुसर पुसर कर रहे थे। आज खाने में इतना स्वाद नहीं आया ना, कुछ कमी जैसा लग रहा था। हाँ माँ आपकी बात सही है, पता नहीं आज ऐसा खाना क्यों बनाया था अनिका ने। आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ पापा सही कह रहे हैं, हो जाता है कभी कभी। भाभी हमेशा तो अच्छा ही खाना बनाती है, आज उनका मन कुछ ठीक नहीं होगा तभी ठीक से बना नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हम सब ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। बिल्कुल सही किया। बहू को कितना बुरा लगता अगर हम उसके खाने में कमियां निकालते तो। हाँ उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आज का खाना हमें अच्छा नहीं लगा था। सब लोग ऐसे ही जताना जैसे हमें खाना बहुत पसंद आया था। अनिका का परिवार उसे दुख ना हो इसलिए उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन अगले दिन भी खाना कुछ खास अच्छा नहीं बना था। सब लोग खाने तो बैठे थे लेकिन कोई ज़्यादा खा नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें खाने में पहले ही जैसा स्वाद नहीं आ रहा था। भाभी ये लीजिए, बस मुझे एक ही रोटी चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे क्या हुआ, तुमने तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से खाया है, बस मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे एक ही रोटी चाहिए। हाँ भाभी, मैं भी डाइट कर रही हूँ तो मुझे भी एक ही रोटी चाहिए, ये लीजिए। हाँ मेरा पेट भी कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आज मुझे भी कम ही खाना देना। हाँ बहू, आजकल मैं भी सैर करने नहीं जा रहा हूँ ना, तो मुझे भी कम ही देना खाना। ठीक है, जैसा आप सबको अच्छा लगे। कोई अनिका से कह नहीं रहा था, लेकिन आजकल किसी को भी अनिका के हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि उसे दुख ना हो इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। मैं तो अपने लिए बाहर से नूडल्स मंगवा रहा हूँ, आप में से कोई खाएगा? अरे नहीं नहीं, मेरी तो भूख ही मर गई है। पता नहीं अनिका बहू को क्या हो गया है, उसके हाथों में तो जादू था, न जाने क्यों अब ऐसा खाना बना रही है। हाँ कुछ दिनों से तो अब खाना खाने का मन ही नहीं करता। लगता है भाभी हमें बस शुरुआत में खुश रखना चाहती थी, अब उन्होंने अच्छा खाना बनाना ही बंद कर दिया। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अनिका ऐसा क्यों करेगी हमारे साथ? अरे पता नहीं, मैं तो कहती हूँ हम कुछ दिनों तक देखते हैं, शायद फिर से वैसा ही खाना बनाने लगे बहू। तुम्हारी माँ सही कह रही है, अगर उसने वैसा खाना फिर से नहीं बनाया तो फिर हम उससे कुछ कहेंगे। कुछ दिनों तक सब लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन अनिका के खाने में अब वो पहले जैसी बात नहीं थी। वो पहले की तरह ना तो खाना चटपटा बनाती थी, ना कोई ढंग की सब्जी बना रही थी। ससुराल वाले भी अब ऐसा खाना खाकर ऊब गए थे।
ये आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? लीजिए ना पालक की सब्जी। भाभी, आजकल आप वैसा खाना नहीं बना रही है जैसा पहले आप बनाती थी। हाँ निका, रवि सही कह रहा है। हम लोग कई दिनों से बस इस बात को नोट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें बुरा न लग जाए इसलिए कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन मैं तो वैसे ही सब कुछ बना रही हूँ जैसा मैं पहले बना रही थी। अरे पहले खाने में अलग ही स्वाद था बहू, खाना एकदम चटपटा सा मज़ेदार सा था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे खाने को मजबूरी में बना रही हो तुम। ना कोई ढंग की सब्जी है ना ही स्वाद, ऐसा लगता है जैसे हरी घास फूस खा रहे हैं हम। हाँ बेटा, जैसा खाना तुमने हमें खिलाया है ना, उस खाने के आगे तो ये खाना बिल्कुल बेस्वाद है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल से मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छा खाना बनाऊं जिससे आप लोगों को खाने में मज़ा आए। अपने ससुराल वालों की शिकायत सुनकर अनिका को महसूस हुआ कि सब लोग खाने को लेकर कितने नाराज थे। इसलिए आज उसने बड़े ही अलग तरीके से खाना बनाया, सरसों का साग और मक्के की रोटी, जिस पर उसने मक्खन भी लगाया और गर्मा गर्म सबको परोस दिया। ये लीजिए, आज खाने में सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो भी मक्खन के साथ। हाँ खाना तो अच्छा है, लेकिन वो पहले जैसा स्वाद पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। योगेश बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है बेटा, लेकिन इस खाने में ना कुछ ज़रूर कमी सी है। अभी भी ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमें पहले खुश करने के लिए बस अच्छा खाना खिला दिया, उसके बाद अब तुम्हें खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, तभी ऐसा खाना बन रहा है, हैं? हाँ भाभी, मुझे भी ना माँ की बात सही लग रही है। आजकल आप कभी पालक, कभी मेथी, कभी हरे लहसुन, कभी मटर खिला देती है हमें, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसा ही खाना बना रही हूँ जैसे मैं बनाती आ रही थी। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। मेरा खाना हो गया, मुझे और नहीं खाना, मैं चलता हूँ। देखा, आजकल तो रवि ठीक से एक रोटी भी नहीं खा रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। खाना तो मुझे भी खास अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ। मुझे भी कोई ज़्यादा भूख नहीं है, मैं भी चलता हूँ। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खाने में कमी क्या रह जा रही है जो उसके ससुराल वाले खाना खाने को तैयार ही नहीं हो रहे। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। आज एक काम करती हूँ, बैंगन का भरता बना देती हूँ, वो शायद सबको पसंद आ जाएगा। अनिका बड़ी मेहनत से आज बैंगन का भरता बनाती है, उसके साथ रायता और पापड़ भी बनाती है। उसे यकीन था कि आज तो उसके ससुराल वालों को खाना ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो मन ही मर गया है कुछ भी खाने को अब। मैं अभी सैर पर जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खा लेना। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। मैं भी अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूँगी। अब ये खाना तुम ही खा लो बहू, आज तो लगता है कोई खाना नहीं खाने वाला। अनिका को ये सब देखकर काफ़ी दुख हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसकी सहेली कोमल का फ़ोन आता है। हेलो। अरे क्या हुआ, तेरी आवाज़ क्यों ऐसी लग रही है? कुछ नहीं यार, बस तुझे क्या बताऊं, जिस ससुराल वाले मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, आजकल उन्हें मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं मैं? अरे तू पहले शांत हो जा, शांत हो जा और मुझसे आकर मिल, हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अनिका अपनी सहेली कोमल से उसके घर मिलने जाती है। अनिका को परेशान देखकर कोमल उससे कहती है, ऐसा क्या हुआ है जो उन लोगों को तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा? तूने खाने में कुछ अलग सा मसाला डालना शुरू किया है क्या? नहीं तो, मैं तो वैसा ही खाना बना रही हूँ जैसा मैं पहले बनाया करती थी। अब इस मौसम में हरी सब्जियां ही आती हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। हाँ, बात तो तेरी सही है, ठंडी के मौसम में तो हरी सब्जियां ही आती है बस। अब सब्जियां जो बाजार में आएगी वही तो बनाएंगे। अरे जो लोग 3-3 रोटियां खाया करते थे, अब वो एक रोटी भी खाना पसंद नहीं करते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो उन लोगों को ये हरी सब्जियां पसंद आने लगे। अब ठंडी के मौसम में तू कच्चे आम तो ला नहीं सकती जो उन्हें परोस सके। कोमल, क्या आइडिया दिया है तूने मुझे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुझे आइडिया कहाँ से मिल गया? बस ऐसा समझ कि अब मैं इन्हें सर्दियों के मौसम की हरी सब्जियां खिलाकर मानूंगी। तो क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, मुझे बाजार जाना है, मैं जाती हूँ। मैं तुझसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? और आइडिया देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अरे सुन, तो मुझे भी बताती जा, आइडिया आखिर है क्या? अनीता भागते हुए बाजार जाती है, वहां से कुछ लेती है, फिर घर आती है। आज उसने सिर्फ दाल चावल बनाए थे खाने में।
आज ना तो कोई सब्जी है, ना रोटी, ना कोई अलग से डिश बनाई है। बहू ये सब क्या हो रहा है? आज सिर्फ दाल चावल? जी, आज सिर्फ दाल चावल है। लगता है भाभी अब अपने सही रंग दिखा रही हैं। पहले जो उन्होंने खाना बनाया था वो सिर्फ हमें खुश करने के लिए था, है ना? आज का खाना खाकर भी तुम खुशी होने वाली हो दिव्या। दाल चावल के साथ आज है कच्चे आम का अचार, कच्चे आम का मुरब्बा और कच्चे आम की चटनी। अब खाना शुरू तो कीजिए, आप सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो बस थोड़े से ही चावल चाहिए। सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे आम की अचार दाल चावल के साथ आहा इतनी स्वाद लग रही थी कि सबने हाथ चाट 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 कर खाना खाया। मुझे और भी चावल चाहिए भाभी। अरे पर सारे चावल तो खत्म हो गए। मेरा पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा। आज तो सच में खाने में मजा ही आ गया। सच बहू, आज ऐसा लग रहा है कि पहले वाली अनिका वापस आ गई है। ये कमाल मेरा नहीं है मम्मी जी, बल्कि आपकी जुबान का है। बात यह है कि जब आप गर्मी में मेरे हाथ का खाना खाते तब उसके साथ आम और आम का अचार हुआ करता था, जिससे आपको खाने का स्वाद और भी अच्छा लगता था। सर्दियों में केवल हरी सब्जियां ही आती हैं, इसलिए आपको वो पसंद नहीं आ रही थी। मेरे खाना बनाने में कमी नहीं थी, लेकिन आपके खाने के स्वाद में बदलाव था, जिसका दोषी आप मुझे ठहरा रहे थे। इसलिए जब मुझे लगा कि आप लोगों को अगर सर्दियों की हरी सब्जियां खिलानी है तो आपको गर्मी के मौसम के कच्चे आम के अचार भी खिलाने पड़ेंगे। इसलिए मैं बाजार जाकर ये सब लेकर आई थी। हाँ, इतने दिनों से बहू हमें इतना कुछ खिला रही थी, फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। आज सिर्फ दाल चावल है, फिर भी हमें इतने अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बहू के खाने में कोई कमी नहीं थी, हम ही आम के मौसम से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। अनिका बहू, हम सबको माफ़ कर दो। आज से हम सब सर्दियों की हरी सब्जियां खाने की कोशिश करेंगे। हाँ भाभी, सॉरी, हमने आपको गलत समझा। हाँ, जबकि गलत तो हम थे, जो कि गर्मियों के मौसम में ही अटके हुए थे। लेकिन आज से हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इसलिए हम सब सर्दियों की हरी सब्जियां भी खाएंगे। हाँ, लेकिन ये कच्चे आम के अचार के साथ। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि मैं आप सबको सर्दियों के मौसम की हरी सब्जियां खिलाकर ही रहूँगी। हाँ, जब तक तू ये कोशिश करेगी हम सर्दियों की हरी सब्जियां खा लें, तब तक तो फिर से गर्मी का मौसम आ ही जाएगा। लेकिन अब मुझे एक और चीज चाहिए। अभी? अब क्या चाहिए तुम्हें? चावल।